नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ वक्ता। बीरभूम में हुई हिंसा के बाद लड़ाई अब केंद्र सरकार और ममता बनर्जी के बीच छिड़ गई है और केंद्र सरकार ने इसमें अपना हस्तक्षेप किया है। पहले तो ममता बनर्जी से इस हिंसा की रिपोर्ट मांगी गई है, तो वहीं पीएम मोदी ने भी इस हिंसा पर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस घटना पर उन्हें दुख है और राज्य सरकार को वो आश्वासन दिया है कि केंद्र से जो भी मदद चाहिए मुहैया कराई जाएगी। साथ ही बंगाल के लोगों से ये अपील की है कि हिंसा फैलाने वालों को माफ ना किया जाए। पीएम मोदी के इस बयान के बाद क्या एक्शन होगा, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की एग्जीक्यूटिव एडिटर तृप्ति जी। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तृप्ति जी, बीरभूम में जिस तरीके की हिंसा हुई है, हिंसा भड़की है, लोगों की मृत्यु हुई है, जलाया गया है उन्हें, उस पर आज पीएम मोदी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। कितना महत्वपूर्ण लगता है ये बयान आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बीरभूम में हुआ है, वो जो तस्वीरें आई हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर किसी ने देख ली हैं वो तस्वीरें, और हर कोई जो जली हुई वो लाशें हैं जिनको ज़िंदा जला दिया गया है, शायद ही कोई हो जो कि उन्हें देख के विचलित ना हुआ हो। और इसमें ये कोई मायने नहीं रख रहा है कि ये बीजेपी के लोग थे या ये टीएमसी के लोग थे, ये हिंदू थे, ये मुसलमान थे, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, kyoंकि वो तस्वीरें ऐसी जो बता रही हैं कि बहुत ही निष्ठुर के तरीके से उनका विभत्स तस्वीरें हैं वो। तो इसलिए, और आप देख रहे हैं कि अभी जो माहौल चल रहा है, हमने देखा है कि कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है और लोगों ने इसी तरह की हिंसा जो इतिहास में कश्मीर में हुई है उसे देखकर अपना क्या रिएक्शन दिया है। तो ये बात पीएम मोदी भी समझते हैं कि इन तस्वीरों का जनमानस पर, देश भर के जनमानस पर क्या असर पड़ रहा होगा। दूसरी बात, जो उन्होंने बयान दिया है बंगाल की इस हिंसा को लेकर, वो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो वो आश्वासन नहीं है, वो एक तरह से ममता बनर्जी को चेतावनी है जी। ममता बनर्जी जो हैं उनको अगर वो बोल रहे हैं कि हम हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं, आपको भी पता है कि ममता बनर्जी मोदी से कितनी मदद लेने के लिए बैठी हैं। वो कभी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएंगी, क्योंकि उनका अहंकार इतना है कि वो अपने आप को मोदी के सामने झुकता हुआ नहीं देखेंगे। मदद मांगना तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात, पीएम मोदी ने जो इशारा किया है बंगाल के लोगों को कि हिंसा करने वालों को आप माफ मत करना। अब ये देखिए कि बीरभूम में किसने हिंसा की, इसके लिए ये समझिए, टीएमसी का एक नेता था, उस पर बम फेंक दिया जी। पहले तो बड़ी हैरानी सी बात है कि आज भी देश में बंगाल ही एक ऐसी जगह है जहां खुलेआम कोई भी किसी पे बम फेंक देता है। ऐसी हरकतें तो अब कश्मीर में होना भी बंद हो गई हैं जी। तो वहां पे बम फेंक देता है और आधे घंटे के अंदर जो है 100 लोगों के टीएमसी के गुंडे जो हैं, 100 करीब, बाइक पे सवार होकर उन लोगों के घरों की तरफ जाते हैं जिन पे इन्हें शक होता है, और वहां जाके बाहर से बंद कर देते हैं और आग लगा देते हैं जी। और लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। पुलिस प्रशासन मदद के लिए आता ही नहीं है, क्योंकि वहां का जो स्थानीय टीएमसी का नेता है उसका इतना होल्ड रहता है प्रशासन पर। जो बंगाल के लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि बंगाल में टीएमसी का शासन चलता है, वहां लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था उसी हिसाब से होती है, ममता के हिसाब से। बिल्कुल, वहां जो रूल करता है उसी का रूल चलता है, ऐसा कोर्ट ने भी कहा था। तो वहां पे जो हिंसा हुई है वो ये देखने वाली बात है कि मोदी जी ने जो ये बोला है कि लोग समझें हिंसा करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा, तो हिंसा करने वाले टीएमसी के ही लोग हैं जी। तो सीधी सी बात है, ये सीधा सीधा इशारा है बंगाल की जनता को, आपने जिन्हें चुना है आप देख लीजिए कि कितना आपको सेफ एटमॉस्फेयर वो दे रहे हैं, आप राज्य में कितने सुरक्षित हैं, आपकी सुरक्षा की कितनी चिंता है। आपकी खुद की मुख्यमंत्री पहले बोल रही शॉर्ट सर्किट से आग लगी, मतलब मानने को ही तैयार नहीं है, और उन लोगों को गिरफ्तार करने की बात तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने जो गिरफ्तारियां की हैं उसको लेकर भी काफी संदेह हैं, लेकिन जो बात पीएम मोदी ने कही है उन्होंने सीधे सीधे बंगाल की जनता को ये आईना दिखाया है कि भाई आप देख लो, आपने जिनको चुना है, अब अगर मानवता थोड़ी बहुत आपके अंदर है तो फिर आप हिंसा करने वालों को माफ मत करना। ममता बनर्जी हर बार होती है जो हिंसा उसे नकार देती हैं। जब चुनाव जीती थी उस बार भी हिंसा हुई थी, कई लोगों के साथ बलात्कार हुए, उन पर आरोप लगे कि ये टीएमसी के गुंडों के ही द्वारा किया गया, उस पर भी उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई। इस बार भी वो यही कह रही है किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस जब सुनवाई हो तो अपनी केस डायरी साथ लेकर आए। क्यों ऐसा कहा गया है? लेकिन ममता बनर्जी अभी भी वही राग अलाप रही हैं, ये बंगाल है, यूपी नहीं, क्यों? देखिए, एक बहुत ही बड़े दुख की बात है कि ये वही ममता बनर्जी हैं जो लेफ्ट की इसी हिंसा के खिलाफ लड़ती रही हैं। इनके ऊपर तो ऐसा हमला हुआ था कि सिर से पांव तक फ्रैक्चर में थी, अस्पताल में पड़ी हुई थी, और इसी लड़ाई को लड़ते लड़ते ये आज ममता बनर्जी यहाँ पहुंची है कि 10 साल से शासन कर रही है, लोगों के दिलों में जगह बनाई थी।
और ममता बनर्जी अब वही चीजें उनकी टीएमसी कर रही है। 10 साल में वहां पर अगर मैं बोलूं तो सीरियल किलिंग चलती है, पॉलिटिकल किलिंग। इस वही का वही कल्चर उन्होंने अपनाया जिस लेफ्ट के कल्चर से वो लड़कर आई थी। वही टोलाबाजी होती है, वही राजनीतिक हत्याएं होती। इतनी राजनीतिक हत्याएं देश के किसी राज्य में नहीं होती। तो ममता बनर्जी ने उसमें सुधार नहीं किया, बल्कि वो उस सिस्टम का हिस्सा बन गई। फर्क ये था कि अब लेफ्ट की जगह वो मुखिया हैं इसकी। तो ममता बनर्जी को जो ये कहती रहती है, अब पुलिस प्रशासन पूरा उनके हिसाब से चलता है। पुलिस कानून के हिसाब से नहीं चलती, वहां प्रशासन के हिसाब से चलती है। प्रशासन वहां पे सरकार के हिसाब से चलती है, और सरकार वहां पर टीएमसी जो बोल दे, जो टीएमसी बोलेगी वही सही होगा। तो वहां पर कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं है। अगर होती तो जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया है, इतनी हत्याएं हुई हैं, रेप हुए हैं चुनाव के बाद, वो नहीं होते। वहां के लोगों के हौसले इतने बुलंद है, यानी छोटा सा जो टीएमसी का नेता है वो भी पुलिस वालों को 2 कौड़ी का समझता है। ये तो उन्होंने अपने सो कॉल्ड कार्यकर्ता जो कि गुंडे हैं, उनको इस तरह का उन्होंने हिम्मत दे रखी है। और उसके बाद इस पुलिस से उम्मीदें आप लगाएंगी कि ये वो डायरी लेकर जाएगी कोर्ट में और वही वो बिल्कुल अपनी ईमानदारी से अपनी रिपोर्ट देगी। और यही वजह है कि सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, क्योंकि इस पुलिस प्रशासन के ऊपर कई दाग लगे हुए हैं। अगर पुलिस प्रशासन अपने ईमानदारी से काम कर रहा होता तो बंगाल में इतनी हिंसा नहीं होती। और वैसे भी पश्चिम बंगाल का तो इतिहास ही हिंसा का है, राजनीतिक हिंसा का। लेफ्ट से लेकर ममता तक वही चल रहा है, और इसमें पुलिस की क्या भूमिका रहती है ये वहां का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन ममता बनर्जी हार तो मानने को तैयार नहीं, हिंसा मानने को तैयार नहीं, लेकिन बात वो दूसरी तरफ ये भी कहती हैं अगर ऐसी हिंसाएं हुई भी हैं तो ये तो यूपी में भी हुई हैं, ये केरल में भी हुई हैं, ये गुजरात में ही हुई हैं, तो पश्चिम बंगाल को ये क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये बार बार जो उत्तर प्रदेश का इशारा करती रहती हैं या यूपी, मैं वही तो कह रही हूँ कि आप मुझे ममता बनर्जी ये बताएं कि किसी भी राज्य में, चाहे वो कांग्रेस शासित हो आज की डेट में, चाहे वो बीजेपी शासित हो, आप बता दीजिए कि कौन से राज्य में, जिस इलाके में बीरभूम में यह घटना हुई है, वहां के स्थानीय अखबारों का आप पढ़ेंगे उसमें साफ साफ लिखा है कि वहां के घर घर में बम और हथियार मिलते हैं जी, बनाए जाते हैं। तो भाई ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पे खुलेआम इस तरह से हिंसा होती है, बम बनाए जाते हैं, रास्ते चलते लोगों को मार दिया जाता है, लोग इतने डर जाते हैं कि हर महीने कहीं ना कहीं से कोई पलायन कर रहा होता है। तो ममता बनर्जी ये है ना कि दूसरे की लकीर छोटी करके अपनी लकीर आप बड़ी नहीं कर सकते। और जो हिंसा आपके यहाँ होती है, जिस तरह की राजनीतिक हत्याएं आपके यहाँ होती हैं, ऐसी देश के किसी राज्य में नहीं होती, और आज की डेट में तो कश्मीर में भी ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ममता बनर्जी जो है अपनी खामियां छुपाने के लिए जो विक्टिम कार्ड लेकर आ जाती है ना कि मेरे राज्य को बदनाम किया जा रहा है, देखो महंगाई के मुद्दे को हटाने के लिए मेरे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो दिख रहा है वही बोला जा रहा है। और अब तो कई ऐसे लोग सामने आए हैं जो टीएमसी का समर्थन करते हैं, वो तक हैरान है कि ममता बनर्जी किस हद तक अराजकता फैला सकती है अपनी सरकार के दौरान। और फिर उसके बाद यार कहते हैं ना कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ऊपर से आप दूसरों पे इल्जाम लगा रहे कि आप अपने इधर देखो। जिन्होंने कहा हाथरस वाले जो बात कही है, हाथरस की जिस बच्ची के लिए बोला गया कि रात में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, इनसे पूछिए कि बीरभूम में जो जिंदा जला दिए गए लोग थे वो मुस्लिम जो थे, वो मुस्लिम लोग थे, और जिनको जिंदा जला दिया गया था उनको रातों रात बिना शिनाख्त किए, क्योंकि लाशें इतनी जल गई थी कि शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा था कि कौन किसकी लाश है, उनको रातों रात दफन कर दिया गया है कईयों को, ताकि आंकड़े ज्यादा सामने ना आए। तो ये ममता बनर्जी किसको बोल रही है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, ये आपके यहाँ हो रहा है, तो आप अपने यहाँ देखिए क्या हो रहा है। जो आपके यहाँ प्रशासन कर रहा है और किसके कहने पे कर रहा है, किसके इशारे पे कर रहा है कि उन लोगों को रातों रात दफन कर दिया गया बिना शिनाख्त के कि ये किसकी बॉडी है, बिना कोई पोस्टमार्टम किए, क्योंकि आपको दिखाना है कि आंकड़ा बस इतना ही है। क्योंकि वहां जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि कम से कम 20 लोग जलकर मरे हैं, और आप सरकारी आंकड़े देखिए 12 लोगों का बताया जा रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह लाशें छुपाई गई हैं, रातों रात दफना दी गई हैं। तो ये ममता बनर्जी की ये जो बातें हैं ना, इनसे अब लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ममता बनर्जी का चरित्र, उनका अहंकार जो है वो लोगों ने देखा है, और सत्ता के लिए वो किस हद तक जा सकती हैं ये अब लोग समझने लगे। जी तृप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। बंगाल में हिंसा होना कोई नई बात नहीं है। हिंसा इस हद तक बढ़ चुकी है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग उठने लगी है, और ममता बनर्जी कह रही हैं कि ऐसी घटनाएं यूपी, गुजरात, केरल में भी हुई हैं। फिर इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है? लेकिन अब इस मामले में केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया है और एक्शन लेने की बात कही है। बस इसी वजह से ममता बनर्जी बौखलाई
खटखटाई फिर रही हैं कि बंगाल में केंद्र उंगली क्यों कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। सारी अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।